डरावनी रात का साया, चुड़ैल का प्रतिशोध। पुराने शहर से दूर शांत घने पेड़ों से घिरी एक हवेली में अमन और प्रिया रहते थे। उनका प्यार गहरा था, लेकिन उनकी जिंदगी एक भयानक अतीत के साये में जी जा रही थी। अमन एक मिलनसार खुशमिजाज इंसान था, जबकि प्रिया थोड़ी शांत और हमेशा किसी अनजाने डर में डूबी रहती थी। बात लगभग 10 साल पहले की है, जब अमन अविवाहित था और शहर से दूर अपने काम के सिलसिले में एक छोटे गांव में रुका हुआ था। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसे सब लोग डायन या चुड़ैल कहते थे। उसका नाम मोहिनी था। वह जादू टोना करती थी और अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके मासूम लोगों को फंसाती थी। अमन गांव के लोगों की परेशानी देखकर मोहिनी के इरादों को समझ गया। एक रात जब मोहिनी अपने काले जादू से एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तब अमन ने हिम्मत करके गांव वालों के साथ मिलकर उसका सामना किया। एक भयंकर संघर्ष के बाद अमन ने ही उसे वहां के पुराने पीपल के पेड़ के पास जला दिया था। मरने से पहले मोहिनी की आंखें बदले की आग से दहक उठी थी और उसने शाप दिया था कि वह अमन की जिंदगी और उसकी खुशियों को तबाह कर देगी। अमन ने इस घटना को एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश की और प्रिया से शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू की। लेकिन मोहिनी का शाप अभी भी जिंदा था। शादी के कुछ महीनों बाद ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में हवेली के बंद दरवाजों से किसी औरत के हंसने की आवाज आती। रसोई में रखे सामान अपने आप बिखर जाते थे। प्रिया, जो पहले से ही नाजुक दिल की थी, इन चीजों से बहुत डरने लगी। उसकी सेहत गिरने लगी और वह अक्सर आधी रात को डर के मारे जाग जाती थी। एक रात प्रिया को लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक भयानक लंबी बिखरे बालों वाली आकृति खिड़की के बाहर खड़ी उसे घूर रही है। वह आकृति धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। प्रिया चिल्ला पड़ी और उसकी आवाज सुनकर अमन भागा भागा आया। लेकिन जब तक वह कमरे में पहुंचा, वह आकृति जा चुकी थी। अमन ने उसे दिलासा दी, लेकिन वह जानता था कि यह डर महज एक वहम नहीं है। एक दिन जब अमन अपने पुराने बक्से साफ कर रहा था, तो उसे गांव के मुखिया द्वारा दिया गया एक ताबीज मिला, जिसे मोहिनी के अंतिम संस्कार के बाद अमन को अपनी सुरक्षा के लिए दिया गया था। जैसे ही उसने तावीज को छुआ, उसे मोहिनी का चेहरा याद आ गया। वही भयानक हंसी, वही बदले की भावना। अमन को समझते देर नहीं लगी कि यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वही मोहिनी है जिसे उसने मारा था। वह अब बदला लेने के लिए उसकी और प्रिया की जान के पीछे पड़ी थी। डर के बावजूद अमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह इस चुड़ैल से अपनी और अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। उसने पुरानी धार्मिक किताबें पढ़ी और गांव के मुखिया से संपर्क किया। मुखिया ने बताया कि मोहिनी की आत्मा को हमेशा के लिए शांत करने का केवल एक ही तरीका है। उसे उसी जगह पर, उसी पीपल के पेड़ के पास एक विशेष अनुष्ठान करके दफनाना होगा जहां उसे पहली बार मारा गया था। अगली रात जब घड़ी में ठीक 3 बजे पूरी हवेली पर मौत सा सन्नाटा छा गया। प्रिया अपने कमरे में कांप रही थी। तभी उसे लगा कि हवा में सड़ी हुई लाश की गंध फैल रही है। दरवाजा धीरे से खुला और मोहिनी अपने सबसे भयानक रूप में वहां खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और वह एक डरावनी धीमी हंसी हंस रही थी। तुमने मुझे मारा था अमन, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी प्यारी पत्नी को खा जाऊंगी, उसने भयानक आवाज में कहा। इससे पहले कि मोहिनी प्रिया पर हमला करती, अमन अचानक कमरे में घुस आया। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी जिस पर उसने पवित्र राख लगा रखी थी। यह लोहे की छड़ वही थी जिससे उसने गांव में मोहिनी को जलाया था। मोहिनी ने अमन को देखा और एक चीख के साथ उस पर झपटी, लेकिन अमन तैयार था। उसने पूरी ताकत से छड़ को मोहिनी के सीने में मार दिया। एक भयानक चीख जो पूरी हवेली में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। मोहिनी का भयानक शरीर जमीन पर गिरा और राख में बदल गया। अमन ने बिना समय गंवाए वह राख एक मिट्टी के बर्तन में भरी। अगली सुबह वह प्रिया को साथ लेकर उसी पुराने गांव के पीपल के पेड़ के पास गया, जहां उसने अनुष्ठान करके उस चुड़ैल की राख को हमेशा के लिए दफना दिया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस हवेली में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। अमन और प्रिया ने चैन की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी से उस डरावने साये को हमेशा के लिए मिटा दिया है, जिसका जन्म अमन के हाथों हुआ था।